दोस्तों, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक घटना बताने जा रहा हूँ। ऐसी घटना जिसके बारे में सोचकर रातों की नींद आज भी उड़ जाती है। 3 साल पहले की बात है। मैं एक रहस्यमयी जंगल में गया था। दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल। कहा जाता था कि वहाँ जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते थे। पहले तो मुझे लगा यह सब अफवाह होगा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तब समझ में आया कि लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। मैं अपने कैमरामैन राघव के साथ हेलीकॉप्टर से वहाँ गया था। जैसे जैसे हम जंगल के पास पहुँच रहे थे, मौसम अजीब होता जा रहा था। पूरा आसमान काला हो चुका था, बिजलियाँ चमक रही थी और नीचे सिर्फ घना काला जंगल। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर कोई अंधेरा समंदर फैला हो। तभी अचानक पायलट डर गया। उसने कहा, सर, इससे आगे जाना ठीक नहीं है। यहाँ मशीनें काम करना बंद कर देती है। लेकिन दोस्तों, मुझे उस समय डर नहीं लग रहा था। मुझे बस ये जानना था कि उस जंगल में आखिर छिपा क्या है। मेरी हेलीकॉप्टर जंगल के किनारे उतरा। जैसे ही मैं जमीन पर पहला कदम रखा, मेरे पूरे शरीर में अजीब सिहरन दौड़ गई। चारों तरफ ऐसी खामोशी थी, अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ना कोई पंछी, ना हवा, बस सिर्फ सन्नाटा। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। फिर मैं और राघव जंगल के अंदर जाने लगे। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे ज़मीन पर बहुत बड़े निशान दिखाई दिए। मैं नीचे बैठा और ध्यान से देखने लगा। वे किसी सांप के रेंगने के निशान थे। इतने बड़े निशान मैं जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं समझ गया था ये कोई सामान्य सांप नहीं हो सकता। तभी अचानक पास की झाड़ियों में कुछ आवाज़, कुछ हलचल सुनाई दी। हम दोनों रुक गए। राघव ने कैमरा उस तरफ घुमाया और अगले ही पल एक विशाल एनाकोंडा झाड़ियों से बाहर निकला। और दोस्तों, उसका आकार देखकर मेरी हालत खराब हो गई। उसका शरीर पेड़ के तने जितना मोटा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और वो धीरे धीरे हमारे सामने से गुजर रहा था। सच बताऊं, उस पल पहली बार मुझे डर महसूस हुआ था। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। अचानक पूरे जंगल में एक चीख गूंजी। ऐसी चीख जैसे किसी इंसान को जिंदा मार दिया गया हो। राघव तो डर कर मेरे पीछे छिप गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ आई कहाँ से। उस रात हमने नदी के किनारे कैंप लगाया। लेकिन दोस्तों, उस जंगल की रात मैं कभी नहीं भूल सकता। चारों तरफ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में घूम रहा हो। तभी मैंने पेड़ों के बीच चमकती हुई आंखें देखी। पहले 2, फिर 4, फिर दर्जनों। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर हम लोगों को देख रहा हो। धीरे धीरे कुछ जीव अंधेरे से बाहर आने लगे। वो भेड़िया जैसा दिख रहे थे, लेकिन उनके शरीर पर नीली चमकती धारियाँ थी। मैं जिंदगी में ऐसा जानवर कभी नहीं देखा था। अचानक उन सब ने एक साथ आवाज़ निकालनी शुरू कर दिया। भाई कसम से पूरे जंगल में ऐसी डरावनी गूंज हुई कि मेरा खून तक जम गया। और अगले ही पल सब गायब हो गए। तभी हमारी आग अचानक बुझ गई। पूरा अंधेरा। फिर मेरे पीछे से भारी सांसों की आवाज़ आई। मैं धीरे धीरे पलटा और जो मैंने देखा उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। एक विशाल काला कोबरा मेरे सामने खड़ा था। उसका फन इंसान जितना बड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। मैं बिल्कुल हिल नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने एक भी गलती की तो मैं ख़त्म। कुछ सेकंड बाद वो अचानक अंधेरे में कहीं गायब हो गया। लेकिन दोस्तों, उस रात मुझे समझ आ गया था कि वो जंगल सामान्य नहीं है। अगले ही दिन हम जंगल के और अंदर गए। वहाँ हमें एक काली नदी दिखाई दी। पूरा पानी काला था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी नहीं, अंधेरा बह रहा हो। जैसे ही हम नदी पार करने लगे, अचानक पानी के अंदर कुछ हलचल हुआ और फिर एक भयानक जीव बाहर निकला। उसका सिर मगरमच्छ जैसा था, लेकिन शरीर किसी मछली जैसा। उसके दांते इतने बड़े थे कि इंसान को 1 सेकंड में 2 टुकड़ों में काट दे। लेकिन दोस्तों, असली हादसा उसके बाद हुआ। अचानक राघव जोर से चिल्लाने लगा। मैं देखा एक विशाल एनाकोंडा उसका पैर पकड़कर पानी के अंदर खींच रहा था। मैं तुरंत पानी में कूद गया। पूरा पानी उछल रहा था
मैंने चाकू निकाला और पूरी ताकत से उस सांप पर हमला कर दिया। किसी तरह मैंने राघव को बचाया, लेकिन तभी मैंने नदी के दूसरी तरफ किसी इंसान को खड़े देखा। उसने जानवरों के खाल पहन रखी थी और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। फिर वो अचानक कहीं जंगल में गायब हो गया। हम उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर गए। वहाँ जो देखा उसके बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। जंगल के बीचों बीच एक खोई हुई जनजाति रहती थी, ऐसी जनजाति जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। उनका मुखिया मेरे पास आया और बोला, तुमने अभी जंगल के राजा को नहीं देखा? मैंने पूछा, कौन राजा? उसने डरते हुए कहा, एक ऐसा सर्प जिसकी आंखें आग की तरह लाल है। उस रात मैंने उसे देखा। पहले जमीन हिली, फिर पेड़ कांपने लगे और अंधेरे में दो विशाल लाल आंखें चमकी। दोस्तों, वो अब तक का सबसे बड़ा सांप था जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। उसकी लंबाई लगभग 50 फीट थी। वो हमारी तरफ देख रहा था और फिर अचानक उसने हमला कर दिया। हम जान बचाकर भागने लगे। उसका विशाल शरीर पेड़ों को तोड़ता हुआ हमारे पीछे आ रहा था। धरती कांप रही थी। राघव गिर पड़ा और वो विशाल सर्प उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने तुरंत फ्लेयर गन निकाली और उसकी आंखों की तरफ दाग दिया। तेज रोशनी देखकर वो पीछे हटा। हम किसी तरह एक गुफा में घुस गए। लेकिन भाई, वहाँ जाकर पता चला कि असली डर अभी बाकी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में शेर देखे हैं, आदमखोर मगरमच्छ देखे हैं, लेकिन उस जंगल में मैंने जो देखा उसके बाद मुझे समझ आ गया कि धरती पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ इंसानों को कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ इंसान शिकारी बनकर नहीं जाते, वो खुद शिकार बन जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, जो चीज़ हमारा पीछा कर रही थी वो कोई जानवर नहीं थी, कुछ और थी। ऐसे ऐसे जानवर कि आप सोच भी नहीं